साथियों, आज हम चलते हैं तीसरे कालखंड पर। पहला कालखंड हो गया आपका भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग और तीसरा कालखंड है आपका छायावाद। तो छायावाद के बारे में हम जैसे ही विचार विमर्श करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि छायावाद के जनक कौन है। छायावाद के जनक कौन है? छायावाद के जनक कौन है, इस पर कुछ विद्वान है जो अपने अपने विचार रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें रामचंद्र शुक्ल की। तो रामचंद्र शुक्ल छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे को मानते हैं। किसको? मुकुटधर पांडे। और मैथिली शरण गुप्त को भी ये मानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको छायावाद का प्रवर्तक माना है या जनक माना है? तो आपका जवाब होगा मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त। और जो दूसरे नंबर के विद्वान हैं वह है इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी ने छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माना है जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद और नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद के जनक मानते हैं। और यह जयशंकर प्रसाद को भी नाम देते हैं। चौथे नंबर के जो कवि हैं प्रभाकर माचवे, वह माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद के जनक मानते हैं। तो आगे बात समझ में आपके छायावाद के जनक किसे माना गया है, तो विद्वानों ने इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वैसे तो जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का जनक माना जाना चाहिए और बहुत से विद्वान मानते भी हैं, क्योंकि छायावाद का जो आविष्कार है या छायावाद का जन्म है, जयशंकर प्रसाद की एक कृति है झरना। झरने से ही छायावाद की सृष्टि होती है। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जा सकता है। तो ये था छायावाद के प्रवर्तक या जनक कौन है। अब हम चलते हैं छायावाद का अर्थ और उसकी परिभाषा पर। टॉपिक डाल लीजिए आप, छायावाद का अर्थ और उसकी परिभाषा है। तो छायावाद का जो विकास है वह द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी साहित्य में हुआ है। मोटे तौर पर हम छायावाद की जो समय सीमा है वह 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। कहाँ से कहाँ तक? 1918 से 1936 तक की अवधि जो रही वह छायावाद की रही। बहुत से विद्वान 1920 से भी इसकी शुरुआत मानते हैं और 1920 के हिसाब से यदि माना जाता है तो 1920 से लेकर 2020 तक हमारे इस छायावाद ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। अभी हाल ही में 2020 में छायावाद को सफलतापूर्वक 100 साल पूर्ण होने पर इसकी जन्म शताब्दी मनाई गई है और कई काव्य गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक काल के किस कालखंड ने अभी हाल ही में 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। तो आपका जवाब होगा छायावाद। तो 1918 से लेकर 1936 तक की जो अवधि है वह छायावाद की रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है, क्योंकि जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं, छायावाद के 4 स्तंभ हैं जिन पर पूरा का पूरा छायावाद टिका हुआ है।
चार प्रमुख कवि कौन कौन? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इनका काव्य छायावाद का आधार स्तंभ रहा है। तो ये प्रमुख है, चार स्तंभ हैं। और इन्होंने अपनी कविताएं इसी वर्ष के आसपास लिखना प्रारंभ की थी। जैसे 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हुआ। निराला की जो प्रसिद्ध कविता है जूही की कली, उसका प्रकाशन भी 1916 रहा है। और पल्लव की कुछ कविताएं, पल्लव किसने लिखा था? सुमित्रा नंदन पंत का काव्य करती है पल्लव। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो, यानी छायावाद का घोषणा पत्र। किसे कहा गया है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका जवाब होगा पल्लव को। किसने लिखा था? सुमित्रा नंदन पंत ने। तो पल्लव की कुछ कविताएं 1918 में प्रकाशित हुई। प्रसाद की जो कामायनी थी, छायावाद की कालजयी रचना है कामायनी, ये 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और साथ ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। तो यानी कि 1918 से लेकर 1936 तक का जो समय है वह छायावाद के नाम से जाना जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इसकी अंतिम समय सीमा क्या मानी गई है? 1936 ईस्वी तक। तो छायावाद का जन्म जो है वह द्विवेदी युगीन कविता की प्रतिक्रिया फलस्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युग की जो कविताएं थी वह विषयनिष्ठ थी, वर्णन प्रधान थी और स्थूल थी, जबकि छायावाद की कविता व्यक्तिनिष्ठ है, कल्पना प्रधान है और सूक्ष्म है। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया मतलब अर्थ, जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी। किंतु कालांतर में यह नाम कविताओं के लिए रूढ़ हो गया, जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता है और वेदना की रहस्यमय अनुभूति लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में इसकी अभिव्यंजना की गई है। तो छायावाद का जो स्वरूप है उसको स्पष्ट करने के लिए प्रमुख विद्वानों द्वारा छायावाद की परिभाषाएं दी गई है। तो ये परिभाषाएं जिन जिन विद्वानों ने दी है उन विद्वानों को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उनके नाम और उनकी परिभाषाएं। तो आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि छायावाद का अर्थ क्या है? विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। यह छायावाद किसे कहा गया है? विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका प्रश्न होगा। तो ये था इसका अर्थ। अब चलेंगे हम अगले वीडियो में उनकी परिभाषाओं पर। साथियों, ये वीडियो हमें इसलिए छोटे बनाने पड़ रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से एक तो सेंड नहीं होता, क्योंकि जो वीडियो बनता है वो बड़ा होता है, ज़्यादा MB का होता है, उसको सेंड करने में आधा घंटा लग जाता है, फेल्ड हो जाता है, होता ही नहीं है। तो इस वजह से हम ये छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपके लिए भेज रहे हैं। आपकी कोई समस्या है तो आप सीधा हमें फ़ोन करके पूछिए, हम आपको बताएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो को जोड़कर उसको पूरी तरह से सुन सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम चलेंगे छायावाद के जिन विद्वानों ने परिभाषाएं दी गई है उन पर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।